नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारे उत्तराखंड पुलिस रिटन एग्ज़ाम के लिए उत्तराखंड जीके मिक्स वन लाइनर सीरीज, और जिसमें हम पर डे जो 50 क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उन पर क्या करते हैं, हम चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज के पहला प्रश्न है कि 5वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है। यानी 5वीं जो विधानसभा है उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे कितनी है, 5 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव कहाँ से जीता है। तो पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव कहाँ से जीता। चंपावत से पहले इन्होंने खटीमा से चुनाव लड़ा था, लेकिन वहाँ ये हार गए थे। उसके बाद इन्होंने फिर उपचुनाव, इनको सीएम बनाया गया, फिर क्या किया इन्होंने, उपचुनाव चंपावत से पुनः जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्कर सिंह धामी के लिए चंपावत में किसने सीट छोड़ी थी। तो पुष्कर सिंह धामी के लिए कैलाश गैतोड़ी हैं, वहाँ के जो विधायक थे, उन्होंने क्या है अपनी सीट छोड़ी और उसके बाद फिर यहाँ पर धामी ने उपचुनाव लड़ा। तो जो कैलाश गैतोड़ी हैं, इनको वर्तमान में वन विभाग का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन निगम है जो उसका अध्यक्ष, यानी वन विकास निगम है, तो उनका अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं विधानसभा में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी है। तो पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पर बनी है रितु खंडूड़ी, और वर्तमान में क्या है, ये 5वीं विधानसभा है और इसमें महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूड़ी, और ये क्या है, कोटद्वार से विधायक हैं, यानी पौड़ी के कोटद्वार क्षेत्र से विधायक हैं, और ये क्या है, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे गिली गिली छू के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है, गोगिया पासा नामक जादूगर है, इनको क्या कहा जाता है, गिली गिली छू के नाम से जाना जाता है। गोगिया पासा क्या है, ये जादूगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश बिष्ट का संबंध किस क्षेत्र से है। तो रमेश बिष्ट का संबंध है मूर्तिकार, क्या है, एक पेशे से क्या है, एक मूर्तिकार हैं और मूर्तियां बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणबीर बिष्ट का संबंध किस क्षेत्र से है। तो रणबीर बिष्ट क्या है, एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, और इनका संबंध किस क्षेत्र से है, चित्रकार से है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो आपको ध्यान रखना है कि रणबीर बिष्ट का संबंध किससे है, कि इनका संबंध क्या है, चित्रकार से है। सबसे कम उम्र के राज्यसभा सदस्य कौन है। तो सबसे कम उम्र के उत्तराखंड में राज्यसभा सदस्य हैं अनिल बलूनी जी। कौन है, अनिल बलूनी जी क्या है, राज्यसभा सबसे कम उम्र के राज्यसभा सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कुल राज्यसभा की सीटें कितनी है। तो राज्यसभा में सीट, यहाँ की कुल जो प्रतिनिधित्व है उत्तराखंड का, तो कितना है, 3 है। वर्तमान में कितनी सीटें हैं यहाँ राज्यसभा की, 3 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कुल लोकसभा सीटें हैं, और उत्तराखंड में लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा और नैनीताल शामिल हैं। कौन कौन से हैं 5, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा और नैनीताल है। और इसमें जो अल्मोड़ा सीट है, यह क्या है, एससी के लिए रिजर्व सीट है, यानी आरक्षित कर दिया गया है अनुसूचित जाति के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रथम महिला देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है। तो ये है रेणु कोहली, क्या है, ये एथलीट थे, क्या है, एथलीट है, और इनको प्रथम देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। ये उत्तराखंड का दिया गया देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार। और राज्य में प्रथम महिला की बात करें तो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन सी है, ये है हंसा मनराल। कौन सी है, हंसा मनराल। और इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार कब मिला, ये 2001 में मिला। और ये राज्य का पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार, और ये केंद्र का पुरस्कार है। तो अगर द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो हंसा मनराल 2001 में, और उत्तराखंड देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो रेणु कोहली हो जाएगी एथलीट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली महिला देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता।
तो पहली महिला देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? एकता बिष्ट है। 2017 में इनको ये पुरस्कार दिया गया और इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है क्रिकेट के, ये महिला क्रिकेट टीम में शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला लोको पायलट कौन है? तो प्रथम महिला लोको पायलट कौन है? तो ये है अंजलि शाह और ये इनका संबंध है पौड़ी जिले से। तो ये कौन है? अंजलि शाह और इनका संबंध है पौड़ी जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवोदय काव्य की रचना किसने की है? तो मानवोदय काव्य की रचना की है भरत कवि ने। किसने की है? भरत कवि है और ये मानसा के शासनकाल में यह रचना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तु शिरोमणि की रचना किसने की? तो वास्तु शिरोमणि की रचना की जाती है शंकरदेव ने। गुरु शंकरदेव रहते हैं और ये गुरु रहते हैं श्यामसा के समय, और श्यामसा द्वारा ये वास्तु शिरोमणि रचना इनसे करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर में श्यामशाही बाग किसने बनवाया था? तो यहाँ पर श्यामशाही नाम में ही श्याम है, तो आप समझ सकते हैं कि किसने बनवाया होगा? श्यामशाह, यानी पंवार शासक श्यामशाह ने श्यामशाही बाग यहाँ पर बनवाया था। किसे बिलासी राजा कहा जाता है? तो यहाँ पर जो पंवार शासकों की बात हो रही है, तो पंवार शासकों में श्यामशाह को क्या कहा जाता है? बिलासी राजा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? श्यामशाह को बिलासी राजा कहा जाता है। किस राजा की अलकनंदा नदी में डूबने से मृत्यु हुई है? तो अलकनंदा नदी में डूबने से भी मृत्यु किसकी हुई है? तो श्यामशाह की ही मृत्यु हुई है। पंवार शासक श्यामशाह की, इनकी मृत्यु अलकनंदा नदी में डूबने से हो जाती है। तो कौन सा शासक है? श्यामशाह है, और एकमात्र शासक है जिसके डूबने से मृत्यु हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? तो गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक भी श्यामशाह को ही कहा जाता है, और इनकी कितनी थी? 60 रानियाँ थी। इनकी 60 रानियों का वर्णन मिलता है, जो इनकी मृत्यु के साथ ही क्या हो जाती? सती हो जाती हैं। तो गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक कौन है? श्यामशाह है, और कुमाऊँ का मोहम्मद बिन तुगलक है देवीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंवार शासक ने सर्वप्रथम स्वयं की मुद्रा चलाई थी? तो किसने चलाई थी? तो ये चलाई थी लखनदेव ने। अभी तक जितने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार किसने चलाई थी? लखनदेव की हमें मुद्रा प्राप्त होती है। तो संभवतः किसने चलाई थी? लखनदेव ने क्या चलाई थी? स्वयं की मुद्रा चलाई थी। इसके बाद किसे आंचलिक या कथा शिल्पी साहित्यकार भी कहा जाता है? तो ये आंचलिक या कथा शिल्पी साहित्यकार कहा जाता है शैलेश मटियानी को। किसको कहा जाता है? शैलेश मटियानी जी को क्या कहा जाता है? आंचलिक या कथा शिल्पी साहित्यकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटारिया मेला कहाँ लगता है? तो अटारिया मेला लगता है रुद्रपुर में, और रुद्रपुर कहाँ स्थित है? या उधम सिंह नगर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली पकड़ने का मौड़ मेला कहाँ लगता है? तो मछली पकड़ने का मौड़ मेला लगता है जौनपुर टिहरी में। कहाँ लगता है? जौनपुर टिहरी के क्षेत्र में मछली पकड़ने के लिए मौड़ मेला लगता है, और नदी में सामूहिक रूप से क्या पकड़ी जाती है? मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊँ का युद्ध प्रधान मेला है। कुमाऊँ का युद्ध प्रधान नृत्य है, सॉरी मेला लिखा है। कुमाऊँ का युद्ध प्रधान नृत्य है, कौन सा है? छोलिया नृत्य। कौन सा है? छोलिया नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म गुफा व भीम गुफा स्थित हैं। तो ब्रह्म गुफा एवं भीम गुफा कहाँ है? तो ये है केदारनाथ में, रुद्रप्रयाग में, ब्रह्म गुफा और भीम गुफा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं। उत्तराखंड में संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हैं, तो ये क्षेत्र हैं यहाँ पर 4। सबसे पहला है आसन बैराज, ये 2005 में बना, और कहाँ स्थित है? देहरादून में है। आसन बैराज 2005 देहरादून में, और इसको 2020 में क्या दिया गया? रामसर का दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है? रामसर का दर्जा दिया गया है। झिलमिल आरक्षित क्षेत्र 2005 में बना, कहाँ? हरिद्वार में है। झिलमिल आरक्षित क्षेत्र हरिद्वार। और तीसरा है पवालगढ़ आरक्षित क्षेत्र, ये बना 2012 में, कहाँ स्थित है? नैनीताल में है। और अंतिम है नैना देवी आरक्षित क्षेत्र, ये 2015 में बना, कहाँ स्थित है? ये भी नैनीताल में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा स्थान विदेशी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान है? तो यही जो आसन बैराज है, जिसको रामसर स्थल में शामिल किया गया है, तो यह आसन बैराज क्या है? विदेशी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड की खेल मंत्री कौन है? तो वर्तमान में उत्तराखंड के खेल मंत्री कौन है? तो ये है रेखा आर्य। रेखा आर्य क्या है? वर्तमान में उत्तराखंड की खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वर्तमान में उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली, और ये कितनी किलोमीटर लंबी है? 252 किलोमीटर यह लंबी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर यह लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम करोली बाबा का आश्रम कहाँ है? तो नीम करोली बाबा का आश्रम कहाँ है? तो ये है कैंची धाम में, और कैंची धाम नैनीताल में स्थित है। काफ़ी प्रसिद्ध आश्रम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नीम करोली बाबा का आश्रम कहाँ है? कैंची धाम नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत अलग अलग दिशाओं से अलग अलग दिखाई देता है? तो कौन सा पर्वत अलग अलग दिशाओं से भिन्न रूप में दिखाई देता है? तो ये है त्रिशूल पर्वत, और ये कहाँ स्थित है? ये चमोली में स्थित है। कहाँ स्थित है? चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विश्वम्बर दत्त चंदोला जी को। किसे कहा जाता है? विश्वम्बर दत्त चंदोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी? तो काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी गोविंद बल्लभ पंत ने 1914 में। कब की थी? 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा। काशीपुर में प्रेम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांचल बुग्याल कहाँ स्थित है? तो चांचल बुग्याल स्थित है उत्तरकाशी में। कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर कि कौन सा बुग्याल, कौन सा ताल, कौन सा कुंड कहाँ है। तो चांचल बुग्याल कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरजिया देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो गौरजिया देवी मंदिर स्थित है रामनगर में, कोसी के तट पर है, नैनीताल में। कहाँ स्थित है? रामनगर, नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसुंधरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये वसुंधरा जलप्रपात है चमोली में। कहाँ स्थित है? चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमरानी बांध किस नदी पर है? तो जमरानी बांध किस नदी पर है? ये गौला नदी पर है, नैनीताल में। कौन से नदी पर है? गौला नदी, नैनीताल। पार्वती ताल कहाँ स्थित है? तो पार्वती ताल स्थित है आपका पिथौरागढ़ में। कहाँ स्थित है पार्वती ताल? ये है पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ में जौल जेबी मेले की शुरुआत किसने की? तो पिथौरागढ़ में जौल जेबी मेले की शुरुआत की जाती है गजेंद्र बहादुर द्वारा, और ये कब की जाती है? 14 नवंबर 1914 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जौल जेबी मेले की शुरुआत किसने की? गजेंद्र बहादुर ने 14 नवंबर 1914 को। और ये मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में। कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौल जेबी मेला किन नदियों के संगम पे लगता है? तो जौल जेबी जो मेला है वह लगता है काली और गौरी के संगम पर, यानी जो जौल जेबी है वह स्थित है काली और गौरी के संगम पर। तो ये मेला भी काली और गौरी के संगम पर ही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचेश्वर बांध किन नदियों के संगम पर है? तो पंचेश्वर बांध है काली और सरयू के संगम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालागढ़ बांध किन नदी पर है? ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये किस पर बना हुआ है? तो ये पश्चिमी रामगंगा पर बना हुआ है, और ये कोटद्वार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण उत्सव को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का दर्जा कब दिया गया? तो रामायण उत्सव को विश्व विरासत का दर्जा कब दिया गया यूनेस्को द्वारा? तो 2 अक्टूबर 2009 को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है। 2 अक्टूबर 2009 को रामायण उत्सव को क्या क्या यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया है। और ये कहाँ मनाया जाता है? रामायण उत्सव चमोली में मनाया जाता है। रामायण उत्सव को लिपिबद्ध किसने किया? तो रामायण उत्सव को लिपिबद्ध किया है कुशल सिंह भंडारी जी ने। किसने किया है? कुशल सिंह भंडारी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोल सागर के ज्ञाता हैं। तो ढोल सागर के ज्ञाता कौन है? उत्तराखंड में ढोल सागर के ज्ञाता है उत्तम दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगोरी की मिठाई कहाँ की प्रसिद्ध है? यानी प्रसिद्ध जो सिंगोरी मिठाई है वो कहाँ प्रसिद्ध है? तो वर्तमान में तो कम है, लेकिन या टिहरी जो पुराना टिहरी था जहाँ पर वर्तमान में अभी डैम है, तो वहाँ जो मेन मार्केट था वहाँ की ये प्रसिद्ध मिठाई थी सिंगोरी मिठाई। कौन सी? सिंगोरी मिठाई।
5 सड़कों वाला चौराहा है। तो ये 5 सड़कों वाला चौराहा कहाँ है? चंबा में स्थित है, चंबा टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध का डिज़ाइन किसने किया था? तो टिहरी बांध का डिज़ाइन किसने किया था? तो ये किया था जेम्स ब्रून ने। किसने किया था? जेम्स ब्रून ने। और आज का अंतिम हमारा प्रश्न है टिहरी बांध को लेकर रूस के साथ समझौता कब हुआ? तो टिहरी बांध को लेकर रूस के साथ हमारा समझौता हुआ था 1986 में। कब हुआ था? 1986 में। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहें चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।